हेलो दोस्तों एंड हेलो माय डियर फ्रेंड्स हेलो गाइस। वेलकम क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हो गया 26, आज लास्ट है, ये क्लास का आज लास्ट होगा। फायरमैन बिहार पुलिस जो फायरमैन का एग्ज़ाम चल रहा है उसका आज है लास्ट, ये क्लास होगा, लास्ट क्लास होगा। उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन रिजल्ट से लेकर एनालिसिस तक दी जाएगी। सबसे पहले एनालिसिस हम देंगे आपको बिहार पुलिस फायरमैन का, यानी जो एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसको आधे घंटे 1 घंटे बाद आपका उसका पेपर का फुल्ली एनालिसिस करा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम आपसे ये कहेंगे, आज की क्लास जो होने वाली बहुत शानदार होने वाली है। बहुत अच्छे क्वालिटी की कंटेंट तैयार किया गया है, क्योंकि तैयार करने में बहुत समय लगा है। तो चलिए इसी के साथ हम कहेंगे कि आपको पहला सवाल की ओर चलते हैं। आपको पहले सवाल देखने के बाद ही मालूम चल जाएगा। और बिहार से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि हमेशा कि बिहार का एग्जाम है तो बिहार से पूछेगा। तो पहला सवाल की ओर ले चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फैयान, पहला क्वेश्चन है फैयान किस सम्राट के शासनकाल में भारत आया था? पहला क्वेश्चन है फैयान जो था किस सम्राट के शासनकाल में भारत आया था? तो ऑप्शन है पहला चंद्रगुप्त, गुप्त, हर्षवर्धन और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो फैयान आया है ना, तो फैयान देखिए, आप फानिएगा तो 2 नंबर में जरूर आइएगा, 1 नंबर नहीं तो 2 नंबर आइएगा। तो मारिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन सा आंसर होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर सवाल देखिए, प्लासी युद्ध, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब बनाया गया था। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब बनाया गया था मीर कासिम, मीर जाफर, अलाउद्दीन, सिराजुद्दौला को। तो मीर जाफर को बनाया गया था प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब को, मीर जाफर को बनाया गया था। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है? नेक्स्ट नंबर सवाल क्या कह रहा है? निम्न में कौन सा, 1 मिनट थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा इशू आ रहा है माउस से। यानी आपको 4 नंबर सवाल दिखाना था ना, तो 4 नंबर देखिए सवाल क्या कह रहा है। 4 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक औषधि चट्टान है? यानी कौन सा एक औषधि चट्टान है? अग्नि चट्टान, शैल चट्टान, ग्रेनाइट चट्टान, रूपांतरित चट्टान। तो इनमें से बताना है निम्न में से कौन सा एक अग्नेय चट्टान है। तो आपको इसमें आंसर करिएगा कौन सा एक अग्नेय चट्टान है। तो निम्न में से कौन सा एक अग्नि चट्टान है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आपका आंसर कौन सा होगा? बी नंबर होगा। निम्न में से कौन सा एक अग्नि चट्टान है? तो शैल जो है अग्नि चट्टान है। 5 नंबर में चलते हैं। 5 नंबर देखिएगा, 5 नंबर बिहार के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? बिहार के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या? देखिए जनसंख्या के साथ साथ यहाँ गौर देने बात है, घनत्व की बात कही गई, घनत्व की बात कही गई। तो किस जिले में सबसे ज़्यादा घनत्व है? तो आपका आंसर हो जाएगा कैमूर। आपका आंसर हो जाएगा कैमूर। कैमूर में सबसे कम जनसंख्या का घनत्व है। 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर देखिएगा इसको, अरे कौन कौन यह 2 बार कौन हो गया? कौन हाउस ऑफ कॉमन सीट जीतने वाले प्रथम भारतीय थे? यानी कॉमन जीतने वाले प्रथम भारतीय थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दादा भाई नौरोजी, गांधी जी, WC बनर्जी। तो WC बेमस चंद्र बनर्जी इसका पूरा फुल नाम हो जाएगा। तो दादा भाई नौरोजी ने हाउस ऑफ कॉमन जीतने वाले प्रथम भारतीय थे, हाउस ऑफ कॉमन जीतने वाले प्रथम भारतीय थे। बिहार के किस, यह 7 नंबर है, 7 नंबर क्वेश्चन का, बिहार के किस जिले में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य है? बिहार के किस जिले में गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य है? यानी डॉल्फिन अभ्यारण्य, इसको याद रखना है। बिहार के किस जिले में? जमुई में, नालंदा में, बक्सर में, भागलपुर में। किस जिले में आपका ये? तो बोलिए कि भागलपुर में डॉल्फिन अभ्यारण्य है, डॉल्फिन अभ्यारण्य है। 8 नंबर है, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? यानी अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो भारतीय की बात कहा जा रही है, यहाँ प्रथम गौर रखना है भारतीय। तो ये हो जाएगा आपका कल्पना चावला।
कल्पना चावला। 9 नंबर देखते हैं, बिहार का कौन सा जिला चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी बिहार का कौन सा जिला चावल यानी राइस का प्रोडक्ट, बिहार का कौन सा जिला सबसे बड़ा उत्पादक है? तो पहला ऑप्शन है भागलपुर, रोहतास जिला, भभुआ जिला और अरवल जिला। बिहार का सबसे बड़ा चावल, चावल किस में होगा? पानी में होगा, तो समझिए पानी होगा, घास होगा, तो बोलिएगा रोहतास। क्या होगा? रोहतास। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? गया, नालंदा, अररिया, किशनगंज। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। आपका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अच्छा लगेगा तो ज़रूर आप ये शेयर करिएगा, ज़रूर शेयर करिएगा। आज का क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार से रिलेटेड बहुत सारी क्वेश्चन ली गई है। तो इसमें कहा गया था सर्वाधिक वर्षा वाला बिहार का जिला, तो ये है किशनगंज। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, किस राज्य के साथ बिहार भौगोलिक सीमा साझा करता है? यानी कौन से ऐसा राज्य है जो बिहार भौगोलिक सीमा साझा करता है? तो ये बिहार जो है ना, कौन कौन राज्य को भौगोलिक सीमा, देखिए हम लोग जानते हैं यूपी करता ही, इसमें ऑप्शन लेते यूपी भी करता है, और इधर जाएंगे तो किशनगंज से भी साझा करता है, और ये झारखंड से भी साझा करता है। तो बोलेंगे सभी से भौगोलिक सीमा साझा करता है। अब बिहार जो है एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय के साथ सीमा बनाने वाला राज्य जो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, जिसका नाम है नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। नेपाल देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। 12 नंबर है, हड़प्पा कालीन कमरबंद यानी कलिंबंगा शहर का कहाँ स्थित है? यानी कहाँ स्थित है? स्थित है, कहाँ स्थित है? यहाँ स्थित लिख दिया जाता है, कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? बोला हड़प्पा कालीन का कलिबंगन शहर कहाँ स्थित है? तो हरियाणा, करनाल, गुजरात और राजस्थान। तो हम जानते हैं कि कलिबंगन जो है डी नंबर यानी राजस्थान में, कहाँ है? राजस्थान में है। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? ये सन पूछ रहा है। कलिंग का युद्ध जो है किस वर्ष हुआ था? 261, 363, 240, 263। तो चलिए इसमें बता देते हैं, 261 में कलिंग का युद्ध हुआ था। ये अशोक ने इस युद्ध में विजयी रहे। अशोक ने, कलिंग मतलब ये जो है कलिंग उड़ीसा पुराना नाम है, उड़ीसा में था ये। झारखंड कब, बिहार झारखंड से कब अलग हुआ? यहाँ से थोड़ा मिस है। झारखंड कब अलग हुआ? हो सकता है यानी किससे अलग हुआ? तो बिहार से कब अलग हुआ? झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? 2007, 2006, 2002 यानी 2000 और 2001। यहाँ भी तो सब गलती ही मिस्ट हो गया, तो 2001 हो जाएगा। ये 2000 आपका ये ठीक है, आपका 2006 और 2007। तो कब अलग हुआ था? तो बोलेंगे हम 2000 में, सन में अलग हो गया था। किस सन में? 2000 सन में अलग हो गया था। 2000 सन में अलग हुआ था। अब यहाँ जो बात करें, फिर भी बिहार का क्वेश्चन आ गया। देखिए बिहार से बहुत रिलेटिव है। भारत के राज्य में जूट उत्पादन में बिहार का स्थान है। जो भारत के जितने भी राज्य हैं उसमें बिहार राज्य के जूट उत्पादन में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो कौन सा स्थान होगा? कौन सा स्थान है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा दूसरा है। दूसरा राज्य जूट उत्पादन करने वाला है कौन सा है? बिहार। बिहार 2 नंबर पे है जूट उत्पादन करने में। बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए नृत्य से भी क्वेश्चन बहुत सारा देता है। नृत्य से भी क्वेश्चन बहुत देता है, आपको एग्जाम में देखने को मिलता है नृत्य से। तो भांगड़ा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? 16 नंबर कह रहे हैं भांगड़ा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? भांगड़ा गुजरात, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़। तो भांगड़ा देखिए सबसे ज़्यादा भांगड़ा कहाँ होता है? तो सबसे ज़्यादा पंजाब में भांगड़ा होता है। लिख देंगे या बी नंबर, भांगड़ा पंजाब का है। कहाँ का है? पंजाब का है, याद रखना है। संवहनी वर्षा
होती है, संवहनी वर्षा होती है शीतोष्ण भूमध्य रेखीय ध्रुवीय रेखीय सभी में, तो संवहनी वर्षा होती है। तो ये संवहनी वर्षा जो होती है ये बी नंबर आपका आंसर हो जाए, भूमध्य रेखीय में होती है। किसमें होती है? बी नंबर हो जाएगा, भूमध्य रेखीय में, बी नंबर आंसर हो जाएगा, बी नंबर। रक्त की खोज किसने की थी? रक्त की खोज किसने की थी? यानी रक्त यानी जो ब्लड होता है उसका खोज किसने की थी? अब ब्लड का डिवाइड किसने की थी? तो ये दोनों बता देंगे। चार्ल्स डार्विन, विलियम हॉर्वे, न्यूटन, कार्ल लैंडस्टीन। तो रक्त की खोज ये विलियम हार्वे ने किया था, विलियम हार्वे ने किया था, नहीं, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। इसको डिवाइड किसने किया था? ग्रुप में ए बी ओ में विभाजित करने वाले व्यक्ति का नाम था कार्ल लैंडस्टीनर थे। कार्ल लैंडस्टीनर थे जो ए ग्रुप बी ग्रुप सी ग्रुप में विभाजित कर दिए। अगला है 19 नंबर है, फूल में अंतिम भाग को कहते हैं, यानी फूल में जो अंतिम भाग है उसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, जहां आपको एक्सप्रेशन करने वाला था, आपको ये 11 यानी 12 तक आपको ये सेट हो चुका है, 12 तक हो चुका है, तो आपको ये समझ नहीं आता है तो आज फुल्ली मैराथन के तौर पे आप इस क्लास को या पीछे वाले जो क्लास हैं उनको ले सकते हैं। फूल में अंतिम भाग को कहते हैं स्त्री केसर, पुंकेश्वर, पंखुड़ी, दल। फूल में जो अंतिम भाग होता है उसे क्या कहते हैं? फूल में जो अंतिम भाग होता है उसे क्या कहते हैं? तो फूल में जो अंतिम भाग होता है, आप कमेंट आता है तो आप कर सकते, नहीं तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। जब कमेंट आएगा तो आप कमेंट करिए ए बी सी, आप जरूर आप कमेंट करिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ अब इसमें इसके साथ हम टाइम 10 सेकेंड का, तो हम टाइम देंगे। अगला टारगेट होगा बीएसएफ ट्रेडमैन का, अगला टारगेट होगा बीएसएफ ट्रेडमैन का। अनुपम की उचित पर्यायवाची, यहाँ तो पर्यायवाची शब्द थोड़ी सी गलती हो चुकी है, जो टाइपर है हमारा वो गलती मिस कर टाइप कर रहे हैं, पर्यायवाची पूछा गया यहाँ पे। यहाँ पे बात करी गई पर्यायवाची की, ठीक है दोस्तों, तो ये आप थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। पर्यायवाची की बात कही गई है यहाँ पे। तो अनुपम का उचित पर्यायवाची है, अनुपम का तो अनोखा, अतुल, अनिल, अनुज, पीयूष, पानी, अनुपम का उचित पर्यायवाची। तो हमने इसमें देख लेना कौन सा है, इनमें से सभी डी नंबर ऑप्शन था। तो आपको देखते हैं अनुपम का मतलब क्या होता है। अनुपम का मतलब क्या होता है? देखिए अनुपम का मतलब होता है अनूठा, अनूठा। तो इसमें अनुपम का अनूठा होता है, तो इसमें देख रहे हैं कोई नहीं है, तो अनुपम का अनोखा भी होता है, अतुल भी होता है, अनुपम का अनूठा भी होता है और अतुल भी होता है। तो अनुपम का, चलिए अनुपम का और देख लेते, और होता है तो देख लेते। अपूर्व भी होता है, अपूर्व भी होता है, अपूर्व, अपूर्व, अनूठा भी होता है, अनूठा बता दिए थे। पीयूष का तो जानते होंगे, पीयूष का होता है सुधा, गरल, अमीय, ये सब, ये अमृत, ये सब पीयूष का होता है। अनुज का होता है, जो अनुज बोला जाता है लड़के को होता है, लड़का का परवाची शब्द होता है। अनिल जो होता है ये हवा का परवाची शब्द होता है। 21 नंबर का आंसर क्या करिए, 21 नंबर का आंसर कीजिएगा। इक्कीस नंबर का आंसर कीजिएगा। 21 नंबर क्या कह रहा है कि कौन सा शब्द पर्वत का पर्यायवाची नहीं है? पर्वत का पर्यायवाची नहीं है, कौन शब्द जो है जो पर्वत का पर्यायवाची नहीं है? तो अंशु, भूधर, शैल, गिर। तो देखिए ये सब हम ऑप्शन से भी, आप ऐसा करिएगा, ऑप्शन से भी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप क्वेश्चन सबसे पहले ना नहीं आता जैसे ऑप्शन से ही अटेम्प्ट करिए। भूधर हो जाएगा, सेल होगा और गिर हो जाएगा, तो ये आपका ए नंबर होगा। क्या नंबर होगा? ए नंबर होगा। ये तो तीनों होता है पर्वत का, लेकिन ये जो अंशु जो होता है, अंशु नहीं होता। इसका अंशु का पर्यायवाची होता है कर होता है, रश्मि होता है, रश्मि होता है। अंशु का पर्यायवाची जो होता है कर होता है, रश्मि होता है, मृचिका होता है,
मरीचिका होता है, मरीचिका, मरीचिका होता है। पर्वत का भूधर होता है, शैल होता है, गिर होता है, ये सब पर्वत का पर्वताची होता है। चलिए 21 नंबर 22 नंबर देखिए, एकल का सही विलोम है, यानी एकल का सही विलोम क्या है, एकल का सही विलोम क्या है, यहाँ 22 नंबर का आंसर करना है। तो एकल मतलब एक से संबंधित, तो उससे उल्टा क्या हो जाएगा, यानी बहुत बहुत। देखिए बहुत इसमें दिया है आपका पहला नंबर, बहुल दिया है, बहुत दिया, अनेक दिया, असंख्या दिया है। तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर बहुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, अगर एक पूछा होता तो बहुत बोल देते, एक पूछा होता तो इसका प्रार्थक शब्द क्या बोल देते, बहुत बोल देते। अब बहुत जो पूछा है तो इसको बहुत का क्या हो जाता है, बहुत का थोड़ा भी हो सकता है। अनेक का क्या होगा, अनेक का एक होगा। असंख्या का क्या होगा, तो संख्या होगा। 23 नंबर देखिएगा, 23 नंबर देखिए, 23 नंबर क्या कह रहा है, 23 नंबर क्या कह रहा है, तो निम्नलिखित शब्दों में से गुणवाचक विशेषण का उदाहरण दीजिए। यानी गुणवाचक जिसमें क्वालिटी बोला, चौगुना, नुकीला, कैसा, कोई, तो इनमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण है। तो इनमें से नुकीला जो है गुणवाचक विशेषण है, ये निकुला जो है गुणवाचक विशेषण है। ये चौगुना क्या है, तो चौगुना बोल देंगे संख्यावाचक विशेषण है। चौगुना क्या है, तो संख्यावाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है। कैसा को देखते हैं तो कैसा क्या है, अनिश्चय, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक है। कैसा है, अनिश्चयवाचक। कोई भी क्या है, तो अनिश्चय ही वाचक है, तो इसलिए नुकीला को कहेंगे गुणवाचक विशेषण है। 24 नंबर देखिएगा, 24 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक मतलब जिसमें कोई शब्द में अनिश्चय, एक शब्द में कोई निश्चित ही नहीं हो कि क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, तो कौन सा शब्द सर्वनाम अनिश्चितवाचक, सर्वनाम संज्ञा अथवा शब्द के पहले आकर किसी को करता है उसे हम क्या कहेंगे, सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा अथवा उसके बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। संज्ञा के अलावा किसी दूसरे शब्द के प्रयोग होने को हम कहेंगे सर्वनाम है। जैसे कि सीता, सीता के अलावा लिख देंगे मैं, तो ये क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पूछा सर्वनाम नहीं है, तो इसमें कौन सा सर्वनाम, अनिश्चय सर्वनाम नहीं है। तो देखिए कुछ कुछ तो ये अनिश्चय लग रहा है, कोई भी अनिश्चय, यानी किसी को भी अनिश्चय कह सकते, लेकिन किसका है ये कहेंगे ये निश्चित है, किसका है तो ये निश्चित है। यथाशक्ति में समास है, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो द्विगु समास जो होता है संख्यावाचक होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद की प्रधानता होती है, माता पिता हो जाएगा। और तत्पुरुष समास में कारक की विभक्तियाँ लुप्त होती है, तत्पुरुष समास में कारक की विभक्तियाँ लुप्त होती है। जैसे कि बोलेंगे राजकुमार, तो फिर इसका कारक विभक्ति कहेंगे राजा के कुमार, तो इसमें कारक विभक्ति आ जाएगी, की का की, ये सो कारक विभक्तियाँ आ जाएगी, कारक विभक्तियाँ आ जाएगी इसमें। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम कहेंगे आपका एग्ज़ाम एकदम मस्त जाएगा। आज से आपको बेस्ट ऑफ लक। और आप चाहते हैं कि इसका एग्ज़ाम का जो भी एनालिसिस होगा या पीडीएफ होगा तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दी जाती है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइनिंग कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइनिंग कर, जिसका लिंक यही होगा, अपना क्लास जो है वेलकम क्लास ही होगा, वेलकम क्लासेस 24 आवर्स ही होगा। जैसे सर्च मारिएगा आपका वेलकम क्लास का लोगो दिख जाएगा, उस पर जाके आप ज्वाइनिंग कर लीजिएगा, ज्वाइनिंग कर लीजिएगा। तो इसी के साथ हम आपको क्लास को नेक्स्ट यानी कल मिलने के लिए, अरे कल मिलेंगे, और कल मिलकर जो 2 घंटा आपको गाइडलाइन थोड़ा सा हम दे देते हैं एग्ज़ाम में क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। 1 से लेके 100 क्वेश्चन होगा आपको,
जो क्वेश्चन आपको आता है उससे पहले अटेम्प्ट कर लीजिएगा, जो राइट क्वेश्चन होगा उसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा, और जो नहीं आएगा तो उसे जो जिस पे डाउट होगा वो क्वेश्चन को आप टिक कर लीजिएगा। फिर लास्ट में जो नहीं आता उसको भी, यानी 1 से लेकर 100 तक ही करना है, क्योंकि OMR में आपको 100 तक भरना है, और OMR को सही से फिलअप करना है, OMR को सही से फिलअप करना है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे अब तो इतना गाइडलाइन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम बाय बाय करते हैं, और आपसे कल मिलेंगे फुल्ली एनालिसिस के साथ। आपको कल मिलेंगे, टोटल एनालिसिस करा देंगे, 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन एनालिसिस कराएंगे इसका।